I've been a pretty recent convert to veganism. It's been just a decade. Okay, just a decade. Just a Okay, decade. nothing. I went to watch a movie. अपने प्रति हिंसा है मांसाहार, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? और हम जाके स्ट्रीट डॉग को थोड़ा सा पानी दे देते हैं, थोड़ा सा रोटी दे देते हैं और फिर जाके चिकन भी खा लेते हैं। तो आप एनिमल लवर हो क्या? Dr. Zakir Naik recently released a video. आप एनिमल लवर तब भी नहीं हो अगर आप कुत्ता उत्ता का मैटर ही छोड़िए, चिकन करने का बात ही छोड़िए, आप टोटल प्योर वेगनिज़म हो, ठीक है। आलमंड पीते हो, एवोकाडो खाते हो, हनी पीते हो। अगर ये सब चीज़ आप कहिएगा कि नहीं नहीं ये सब भी नहीं पीते हैं, लेकिन बहुत परसेंटेज वेगनिज़म का है जिनको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। आलमंड ड्रिंक जाके पियेंगे, एवोकाडो खाएंगे यहाँ वहाँ, मतलब उनके पीछे हम एवोकाडो और आलमंड के पीछे हम इतना प्रेशर इसलिए दे रहे हैं कि उसके बारे में अगर तुम थोड़ा भी स्टडी करेगा, इतना थोड़ा सा बस, तो तुमको पहले अगर तुम इन्वायरमेंट बेसिस पे अगर तुम उस पर स्टडी करेगा तो तुमको पता चलेगा कि एक छोटा सा जो नेल साइज़ का जो तुम्हारा आलमंड होता है उसमें 4 लीटर पानी लगता है, और एवोकाडो जो इतना बड़ा साइज़ का होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 400 लीटर पानी लगता है। ये तो हो गया इन्वायरमेंटल का। दूसरा आते हैं तुम्हारा बी का, पॉलिनेशन का, जो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तुम्हारा आलमंड और एवोकाडो के प्रोडक्शन के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए, तो उतना बी नहीं है अवेलेबल। तो उसके लिए लोग क्या करता है, दूर दूर देश से दूर दूर से लेके आता है, ट्रांसपोर्ट करता है बीज को एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे ये सब चीज़ का खेती होना है। विश्वास नहीं करेगा, 50 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन बीज हर साल मर रहे हैं तुम्हारे वजह से, समझा। तो अगर तुम मोरालिटी के बेस पे करेगा कि हम चिकन नहीं खाते हैं क्योंकि चिकन हमको दिखता है कि रो रहा है वो या भाग रहा है, तो हमको दिख जाता है कि अरे ये तो गलत है, तुमको बीज नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इतना छोटा है वो। तो देखा जाए तो तुम जो कह रहा है कि हम बहुत महान हैं वेगनिज़म को फॉलो करके, एक बार डीप स्टडी करो कि तुम कहाँ तक महान हैं। मोरालिटी बेसिस पे अगर तुम अपने आप को जज कर रहा है कि तुम बहुत महान पैदा ले लिया है इस अर्थ पे, तो तुम गलत है, तुम बहुत कुछ गलती कर रहा है। अभी तुम्हारा तो एक एलिमेंट तुम्हारा बता दिए कि 50 बिलियन बीज मर रहा है तुम लोग की वजह से। उसके बाद अब दूसरा एलिमेंट पे आते हैं। ये तुम जानता है कि अभी अच्छा खासा रिजल्ट अभी अमेरिका में कुछ टाइम पहले हुआ था, उसमें 90% रिवर में पेस्टिसाइड पाया गया है। पेस्टिसाइड कहाँ से आता है तुमको पता है? इस चीज़ पे तुम लोग काहे नहीं साइंटिस्ट का कान पकड़ता है कि भाई तुम लोग अभी तक कोई अच्छा बढ़िया क्यों नहीं निकाला जिसे हम लोग खेती कर सकें? जाके उधर जाके करो ना, झंडा उंडा लेके पहुँचो ना जाके ऑफिस में, कि चांद उन पे मत जाओ, ये करो, पहले खाने का व्यवस्था करो, उसके बाद चांद पे जाना। कभी नहीं देखे तुम लोग को करते हुए, या फिर कभी नहीं देखे तुम लोग को कोई फैक्ट्री के आगे जाते हुए। फैक्ट्री में भी जाएगा तो तुम लोग एनिमल फैक्ट्री में जाएगा, बाकी केमिकल फैक्ट्री में नहीं जाना तुम लोग। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, 4 डंडा मार के भगा देगा। तो तुम लोग एक ईजी वे तुम लोग ढूंढ रहा है। तुम लोग क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट में जाके प्रोटेस्ट कर रहा है, सबको ह्यूमिलेट कर रहा है। जो खाना खा रहा है उसके सामने मुर्गा का ड्रेस पहन के पहुँच जाता है कोको करने के लिए। Debunking some of the statements that you have made. It is so amazing the extent to which a person can go just to defend. चलो अब इस पे बात कर लेते हैं। तुम्हारा इंडियन पता नहीं इसको यूट्यूब किस वे में लेने वाला है, इसलिए हम इसको टेप बोलेंगे, ठीक है, TAPE। पहला बार जो हम बोल दिए उसको तो पहले हम थोड़ा क्या बोलेंगे, उसको म्यूट करेंगे हम। लेकिन अभी हम बताते हैं उसका कॉन्सेप्ट। हम तुम ही से पूछेंगे, हम क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा ये सब एक्सपेरिमेंट हम तुमको करके नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम लोग तो देखा जाए तो सबको पता है कि ये किस है, वो किस है, ये किस है। बात सुनो, तुम लोग जो है वो दिमाग में सोच लिया है ये चीज़ कि टेप करने वाले एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स्ड है मेल के अथी में, कि हाँ ये परसेंटेज फिक्स है। पहले 8% था, 15% हो गया है, ये है तुम्हारा टेपिस्ट का परसेंटेज। नहीं है, ठीक है, नहीं है। चलो अब आते हैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्चुअली न्यूज़ है, तुम खुद सर्च कर सकता है। हम तुमको जो स्टोरी बताएंगे, तुम स्टोरी के अराउंड, हमको याद नहीं है कि एक्चुअल में कहाँ पे हुआ था ये, यूपी और MP कहीं पे हुआ था ये चीज़। हम बताते हैं क्वेश्चन क्या है, और तुमको इसमें क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर तुम्हारे अंदर तुमको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं तो आंसर दे के दिखाओ। एक फीमेल है, ठीक है, उसको रात में ट्रेन पकड़ना था, तो यहाँ पे ये ऑटो पकड़ ली, ठीक है। तुमको पता है कि कोई भी स्टेशन ज़्यादातर शहर में थोड़ा आइसोलेटेड एरिया में होता है, तो जाने लग गई। रात काफ़ी होने लग गया था, उतना रात भी नहीं था जबकि, फिर भी 9-10 बज गया था। ऑटो वाला देखा कि बहुत सुंदर है लड़की, ये क्या किया, ऑटो साइड में रोका और इसका टेप कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको यहीं पे एक बगल में मंदिर था,
उसी के यहाँ मतलब सीढ़ी पे छोड़ दिया उसी हालत में, कपड़ा उपड़ा जैसा तैसा फटा हुआ, ठीक है, पूरा बीच सुनसान जगह पे। उसके बाद ऑटो वाला भाग गया। फिर रात में उसी टाइम 1-2 घंटा के अंतराल एक बाइक वाला यहाँ से जा रहा है, एक बाइक पे 2 बंदा, ठीक है, और देखा कि अरे ये क्या उतरा, तुमको लग रहा होगा मदद कर देगा, ये क्या किया, सेम चीज़ दोनों मिलके टेप किया। उसके बाद ऐसा ऐसा तुमको केस बहुत बहुत मिलेगा, ऐसा ऐसा केस डबल बोलते हैं, डबल टेप केस बोलते हैं इसको, अब बहुत मिलेगा तुमको। किया, उसके बाद फिर बाइक पे बैठा, फिर चला गया। और इसमें सबसे अजीब बात, जिस टाइम ये हम केस पढ़े थे उस टाइम दोनों में से कोई नहीं पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा पाया। बाद में पता नहीं उस टाइम पकड़ाया होगा कि नहीं, चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है। अब बात आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चलो रीजन पे आते हैं, पेंट प्रोग्राम से पहले इसको हटा देते हैं। देखो रीज़न ये है ना कि कभी भी ये एक तरह से हम ही बोल देंगे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन अभी से तुम थोड़ा सा टाइम पहले जाओ, थोड़ा सा टाइम छोड़ो, तुम केव टाइम में जाओ। पहले क्या होता था ना कि कोई मेल है, अगर कोई इसको फीमेल पसंद आई, ठीक है, तो उसका जो अप्रोच रहता था बहुत ही ज़्यादा गंदा होता था। वो कभी भी वायलेंस को ही यूज करता था, या कि उसका फैमिली के सामने उसको उठा के ले आएगा, ठीक है, बाय फोर्स, और बाय फोर्स ही सब कुछ होता था पहले के टाइम में, ठीक है। तो एक तरह से ये कहने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ है जो प्राइमल लेवल पे कुछ कुछ एलिमेंट है जो इस चीज़ में हावी होता है मेल के अंदर, ठीक है, और ये हर एक मेल इस चीज़ के कैपेबल में है। अब तुम कितना ज्ञानी है, तुम्हारा अपब्रिंगिंग कैसा है, ये सब एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज़ को मानो कि तुम्हारे ही अंदर, कहने में हमको ख़राब लग रहा है लेकिन एक तरह से ब्लड में है, ब्लड में है, बाई फोर्स वाला जो तुम्हारा है वो बाई ब्लड में है। अब आते हैं इस पे बात, तुम खुद सोच के देखो, उस टाइम हम बहुत इस पे केस स्टडी कर चुके हैं और इससे मेरा कंक्लूजन ये निकला है कि कभी भी आप जैसे बाइक वाले का एग्जांपल लेते हैं, बाइक वाला आया, देखा, आसपास देखा, टाइम देखा, उसको पहले एनालाइज किया वो कि क्या हम पकड़े जा सकते हैं, पूछा अपने आप से, आंसर आया नहीं, यहाँ कहीं दूर दूर तक सीसीटीवी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुत्ता बिलाई दूर दूर तक नहीं है, तो क्यों ना हम अपना इसको बचा के, मेडल तो मिलने वाला नहीं है, और जो हम करने वाले हैं वो देखा जाए तो उसको लगता है कि हम इसको जान थोड़ी मार रहे हैं, हम तो अपना प्लेजर लेंगे और चले जाएंगे यहाँ से। तो ये क्या करते हैं, इनका मेंटालिटी क्या है, ये करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। पहले ही तोल लेते हैं दिमाग से कि क्या हम इस सिचुएशन में बचेंगे या नहीं। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा केस ये है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन, ऑटो हो गया या फिर जो प्रोफेशन काफ़ी टफ़ होता है, और प्रोफेशन काफ़ी मतलब अल्ट्रा टफ़ होता है, और उनका लाइफ भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी लाइफ में मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एक तरह से वो एज पे रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो इस सब टाइप का जो तुमको मिलेगा, जो कल्प्रिट है, वो ऐसा ऐसा मेल का जो लाइफ होता है एज पे होता है। ज़्यादातर उनको हम ऐसा कैटेगरी में रखते हैं, नथिंग टू लूज़। उनका फैमिली सिनेरियो या फिर उनका कुछ भी सिनेरियो ऐसा कुछ रहता ही नहीं है जिस चीज़ पे वो सोचे कि नहीं ये सवाल तो फालतू में पड़ेंगे, मेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी उनका लाइफ पूरी तरह से गोल रहता है, ठीक है। कभी 0-1 0-1 0-1, यहाँ सब 800 900 1-1000 5-5000 पॉइंट पे खेल रहा है, और ये 0-1 0-1 0-1। तो इनको वो सब चीज़ में वो नहीं सोचते हैं क्या पकड़ाएंगे भाग, ऐसे तो साला घंटा जैसा लाइफ है, जाएंगे जेल, रहेंगे आराम से वहाँ, 2 मिनट का 2 दिन का तक खाना तो मिलेगा, ये फालतू ज़िंदगी कौन जिएगा। तो ये लोग उस टाइम में इसीलिए कहते हैं कि नथिंग टू लूज वाला सिनेरियो तुम अपने दिमाग में रखा करो। अगर तुम फीमेल है तो तुमको टाइम का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रात का टाइम शैतान का बोला जाता है, और ये बात सही भी है। तुम कितना भी ब्लेम कर लो पुलिस, सोसाइटी, किसी को भी, तुम देश देख लो ना, बड़ा बड़ा देश, अब दुबई छोड़ के बाकी एग्जांपल पे आते हैं। तुम लोग दुबई या अरब इमिरेट्स वगैरह उल्टा पुल्टा तुम लोग नाम लेके कन्फ्यूज करते रहता है सबका। तुम मेजोरिटी ऑफ द कंट्री देखो, छोड़ो इस सबको, और उसके अंदर क्या हो रहा है हमको जाके देखना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक रहता तब ना कुछ न्यूज़ बाहर आता है इंडिपेंडेंट न्यूज़ से, उसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए। बाकी 99% कंट्री पे आते हैं, देखो वहाँ क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। तुमको दिखेगा कि वहाँ का ऑलरेडी इतना अच्छा लेवल पे पुलिस है, फिर भी इस सब टाइप का घटना होते रहता है। तो तुम लोग को खुद केयरफुल होने का ज़रूरी है, ठीक है। अपना सिक्योरिटी अपने हाथ रखो। हाँ, सेकेंडरी में रहेगा, पुलिस रहेगा, हेल्प करेगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, हम प्राइमरी अपना सिक्योरिटी हम अपने हाथ में रखे हैं।
ट्रेन पे जाएंगे तो हम उसी हिसाब से टाइमिंग वगैरह दिमाग में रखेंगे, भीड़ को एनालाइज करेंगे, भीड़ जहाँ एकदम सुनसान रहेगा वहाँ अवॉइड करेंगे। सिविलाइजेशन अभी टाइम है, एआई वगैरह आ जाएगा, ड्रोन सिस्टम आ जाएगा, तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम आ जाएगा, तो देखा जाएगा तुम लोग का इंडिपेंडेंट सोच। हट।